संकल्प से सिद्धि की ओर देश को ले जाने वाली सरकार कैसी होती है, इसकी वानगी अगर आपको देखनी हो तो जरा इधर नजर डालिए। ये वो वेंटिलेटर है जो न जाने कितने ही कोरोना से पीड़ित लोगों की जान बचाएगा और कोरोना के बाद भी बीमार लोगों की सेवा करता रहेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश का ये पहला वेंटिलेटर है। बीते 70 सालों का रिकॉर्ड अगर खंगालें तो हमारे देश में 47,000 वेंटिलेटर ही हैं। लेकिन अब पीएम केयर्स फंड से एक साथ 50,000 नए वेंटिलेटर आ गए हैं, यानी एक साथ देश की क्षमता दोगुने से ज्यादा हो गई है। और वो विरोधी दल हैं जो इतने सब के बावजूद भी इस फंड पर सवाल उठा रहे हैं। वजह तो आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री राहत कोष में उनका दबदबा सरकार में ना होने के बावजूद भी था, जबकि पीएम केयर्स में एक भी नहीं चल रही। पीएम केयर्स पर सवाल कई हैं, तो चलिए उन सवालों के जवाब भी दे देते हैं। सवाल नंबर 1, पीएम केयर्स फंड क्या है और ये कैसे पीएमएनआरएफ से अलग है? जवाब, पीएम केयर्स को पीएम मोदी ने खास तौर पर कोविड-19 की विपत्ति को देखते हुए बनाया है। पीएमएनआरएफ का उपयोग मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा के कारण संकट में पड़े व्यक्तियों व परिवारों की मदद के लिए होता है। इसमें कोविड-19 जैसी स्थिति से एक संगठित तरीके से निपटने का कोई प्रावधान नहीं है। पीएमएनआरएफ के बोर्ड में प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, निजी उद्योगों के प्रतिनिधि होते हैं। वहीं पीएम केयर्स के बोर्ड में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी पदाधिकारी होते हैं। इसमें किसी निजी संस्था या किसी राजनीतिक पार्टी की दखलंदाजी ना होने की वजह से ये कहीं ज्यादा फेयर है। सवाल नंबर 2, पीएम केयर्स किस तरह से मदद करता है? पीएम केयर्स स्वास्थ्य सेवा या फार्मास्यूटिकल सुविधाओं को अपग्रेड करने, अन्य बुनियादी ढांचे, प्रासंगिक अनुसंधान की फंडिंग आदि से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल में राहत या सहायता का समर्थन देता है। ये सब पीएमएनआरएफ के अंतर्गत नहीं होता। सवाल नंबर 3, पीएम केयर्स का ऑडिट कौन करेगा? जब कंपनी अधिनियम के प्रावधान के तहत पीएमएनआरएफ के ऑडिटर्स को बदलने का वक्त आया था, तो मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के अंत में मेसर्स SARC एंड एसोसिएट को पीएमएनआरएफ के ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया था। पीएमएनआरएफ का ऑडिट साल 2018-19 से मेसर्स SARC एंड एसोसिएट कर रही है। यही कंपनी अब पीएम केयर्स का भी ऑडिट करेगी। सवाल नंबर 4 और सबसे बड़ा सवाल भी, पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है? पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल को लेकर द सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस फंड से 2000 करोड़ रुपए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए दिए गए, 1,000 करोड़ रुपए प्रवासियों के कल्याण के लिए दिए गए और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए दिए गए। कोविड-19 जैसी महामारी में पीएम केयर्स कैसे देश की सेवा में काम आ रहा है और कैसे लाखों लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए इससे तमाम उपाय किए जा रहे हैं, ये तो पता चल ही गया होगा। लिहाजा सवाल तो पूछिए, लेकिन झूठे आरोप मत लगाइए। और अगर सक्षम हैं तो पीएम केयर्स में दान दीजिए और देश के लिए कुछ काम आइए।